हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद न्यू वीडियो। ये हमारी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की सेकंड वीडियो होने वाली है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेई और नीट के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या स्टडी किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक रिवर है जिसकी विड्थ डी है, ठीक है, और वी आर है जो हमारे पास, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो। वी एस आर का मतलब है स्पीड ऑफ द स्विमर और बोट इन द स्टिल वाटर। इसको स्पीड ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी कहते हैं। इसके जो स्ट्राइक करने का एंगल है, मतलब स्विम करने का एंगल है, वो वर्टिकल के साथ थीटा है। एंड वो थीटा के कारण हमने इसके दो कंपोनेंट किए थे, वी एस आर कॉस थीटा और वी एस आर साइन थीटा। उसके बाद हमने निकाला था टाइम पीरियड, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द मिनिमम टाइम पीरियड। मिनिमम टाइम पीरियड के लिए थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये पूरे का पूरा वर्टिकल के अलॉन्ग हो जाएगा। एंड इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि स्विमर मस्ट स्ट्राइक इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। मतलब अगर वो कम से कम टाइम में क्रॉस करना चाहता है रिवर को, तो उसको रिवर के परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा, है ना, फ्लो के परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा। ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, ज़ीरो ड्रिफ्ट भी हमने निकाल लिया था। ज़ीरो ड्रिफ्ट की क्या कंडीशन होती है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ की जो क्या कंडीशन होती है। तो ये हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस को स्टडी किया था। इसकी वीडियो आप जाकर देख सकते हो मेरी चैनल पर। इसका फर्स्ट पार्ट है जो। आइए आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, अ रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर मिनट। वेस्ट से ईस्ट तक हमारे पास रिवर फ्लो कर रही है 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर्स पर मिनट इन द स्टिल वाटर। स्विमर की स्पीड दी हुई है, रिवर की स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करने पर वो कितने एंगल पर मूव करेगा। ही शुड स्विम इन द डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आइए देखते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले मैं यही रेफरेंस जो हमारी डायग्राम है इसको मैं देखूंगा। ये आ गई हमारी रेफरेंस डायग्राम, ठीक है। आप देख सकते हो कि शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, रिवर की स्पीड गिवन है 5 मीटर पर मिनट, है ना, और स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है, ठीक है, वो है 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। जो हमारे पास ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारे पास रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। जो स्विमर है दैट इज़ ऑन द साउथ बैंक, तो ये साउथ बैंक पर है और ये नॉर्थ बैंक है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहता है वो। जैसे कि आपको पता है कि शॉर्टेस्ट टाइम का जो कंडीशन होता है, इसका मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो रिवर के परपेंडिकुलर अगर वो मूव करेगा तब वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचेगा। तो अगर बेटा हम इस 0 डिग्री, इसको थीटा को 0 डिग्री पुट कर दें, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग नॉर्थ हो जाएगी, है ना। पहला आंसर है जो हमारे पास नॉर्थ आ जाएगा। फिर है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, अ रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले वही हम डायग्राम को रेफरेंस मानकर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। वेस्ट से ईस्ट तक जा रही है रिवर, फ्लो कर रही है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ अ बोट इज कैपेबल ऑफ मूविंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड गिवन है, रिवर की स्पीड गिवन है, ठीक है, एंड आधे मिनट में, हाफ मिनट में भी क्रॉस कर जाता है रिवर को। तो विड्थ पता करनी है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें रिवर की स्पीड गिवन है बेटा 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमें गिवन है स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हाँ, डायग्राम में मैंने VSR लिखा है, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आप BR लिख सकते हो बोट के लिए, एक ही बात है, ठीक है, बस नाम ही चेंज है उसका। 27 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, है ना। एंड टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम में वो क्रॉस करता है, हाफ मिनट में। हाफ मिनट का मतलब हो गया 30 सेकेंड्स में क्रॉस करता है ना। एंड एंगल 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो।
तो उसके जो मूव करने की जो वो डायरेक्शन है वो रिवर फ्लो से 150 डिग्री है। इसका मतलब ये जो एंगल गिवन है हमारे पास, ये पूरा एंगल ये 150 डिग्री है। तो बेटा अगर ये 150 है तो ये ऑब्वियसली वर्टिकल के साथ 90 डिग्री होगा, एंड ये जो एंगल हमारे पास बचेगा ये 60 डिग्री बचेगा। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है। सो विड्थ पता करनी है। विड्थ पता करने के लिए हम वही टाइम का फॉर्मूला देखेंगे। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर डी डिवाइडेड बाय स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है वी एस आर कॉस थीटा। तो हमें पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मूव करने के लिए, है ना, रिवर को क्रॉस करवाने के लिए। सो टाइम 30 सेकेंड्स गिवन है। डी हमें पता करना है बेटा, वी एस आर, सॉरी फिर एस आर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर बोट की बात हो रही है तो मैं वी बी आर लिख देता हूँ। सो वी बी आर की वैल्यू 27 है। हाँ 27 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 27 इंटू 5/18 ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा ना। सो ये कॉस 60 डिग्री है ना। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री। सो फाइनल आंसर हमारे पास कॉस 61/2 हो जाएगा। सो 9 ये आ जाएगा 15। सो टोटल अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी 112.5 मीटर। सो 112.5 मीटर जो हमारे पास आंसर आ गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है जो वो करेक्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो ये कह रहा है हमारे पास द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ स्विमर गिवन है। स्पीड ऑफ रिवर वाटर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, देखो बेटा अब shortest path की कंडीशन आ गई। इसका मतलब shortest path का मतलब ड्रिफ्ट जीरो होगी, है ना। The angle at which he should make his stroke with respect to the north is given by 45 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 0 डिग्री या फिर 60 डिग्री वेस्ट। तो आइए देखते हैं। सो वो कह रहे हैं सबसे पहले डायग्राम, वही डायग्राम हमें काम देगी, रेफरेंस जो हमारी डायग्राम है। सो लेट्स सी। सो स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड ऑफ द रिवर वाटर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है ड्यू ईस्ट। ठीक है। तो ये साउथ बैंक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है एंड ये ईस्ट है ना। तो इधर ईस्ट की तरफ ये रिवर है जो फ्लो कर रही है। तो वो जो पर्सन है वो क्रॉस करना चाहता है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है जीरो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट शुड बी जीरो, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन होगा। सो क्योंकि रिवर उसको इस डायरेक्शन में खींच कर लेकर जाएगी तो ऑब्वियसली उसको किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर मूव करना पड़ेगा, है ना। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो वेलोसिटी का वो जीरो होना चाहिए। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आर, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू वी एस आर साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। सो इससे हमारे पास 10 20 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 1/2 एंड इससे हमारे पास थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। सो ये नॉर्थ है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। सो ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री है ना। सो 30 डिग्री वेस्ट हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जो हमारे पास, जो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 30 डिग्री वेस्ट। सो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा। सो लेट्स सी। द स्पीड ऑफ द स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्विमर की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी स्विमर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। इफ द स्विमर मेक्स स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द रिवर, नॉर्मल फ्लो के नॉर्मल मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, विड्थ गिवन दी हुई है। ठीक है,
ही रीचेज अ पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम ऑन द ऑपोजिट बैंक, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज डैश किलोमीटर पर आवर। सो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास रिवर है, ठीक है। रिवर की जो विड्थ है डी की वैल्यू दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो वो रिवर की जो खुद की स्पीड है, ठीक है, वो हमें पता करनी है। ये वैल्यू हमें पता करनी है, वी आर की वैल्यू हमें नहीं पता, है ना। बट जो हमारे पास जो पर्सन है, ठीक है, जो स्विमर है, वो नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, रिवर फ्लो के नॉर्मल जाता है। सो वी एस आर की वैल्यू हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। एंड ऑब्वियसली ये अगर ये खुद सामने की तरफ जाएगा एंड रिवर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन इधर है। सो ऑब्वियसली जो उसका जो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, वो ड्रिफ्ट होगा और ड्रिफ्ट होकर वो पहुंच जाएगा, ठीक है, नॉर्मल से 750 मीटर। सो ये ड्रिफ्ट की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 750 मीटर। सो हमें पता करनी है बेटा स्पीड ऑफ द रिवर वाटर। सो अगर हम वो फॉर्मूलाज देखें अपने, ठीक है, सो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है बेटा। नॉर्मल डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, लेट्स सी। सो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वी एस आर, है ना। सो विड्थ हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। सो 1/4 किलोमीटर, सॉरी 1/4 आवर्स हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। सो 1/4 आवर में वो रिवर को क्रॉस करेगा, ठीक है बेटा। अब हम लगाते हैं ड्रिफ्ट की इक्वेशन। सो ड्रिफ्ट करवाने के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। अगर आप फॉर्मूलाज देखोगे जो मैंने लिखवाए हैं तो उसमें वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हमारे पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। सो ड्रिफ्ट 750 मीटर है, ठीक है, क्योंकि स्विमर नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। सो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो इसको मैं 0 डिग्री पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1/4 आवर है, क्योंकि ये आवर में है, ठीक है, और ये हमारे पास मीटर में है, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये 750 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू वी आर बाय 4, ठीक है। सो ये बेटा हमारे पास बन गया वी आर इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 1000। सो वी आर की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर। सो वी आर की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है जी। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के। सो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।